जी हाँ, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई मैं जो अपनी वीडियो जो एडिट करता हूँ ना, वो किस तरीके से एडिट करता हूँ। क्योंकि मुझे बहुत सारे इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि भाई सोनू भाई आप अपनी वीडियो कौन सी एप्लीकेशन से एडिट करते हो, कैसे एडिट करते हो। इतने सारे कमेंट्स यूट्यूब पे और इतने सारे कमेंट्स जो है ना वो टिकटॉक पे आ गए कि भाई आप कैसे कर लेते हो ये। तो भाई फाइनली आज मैं आप लोग को अपनी कामयाबी का राज बता रहा हूँ। क्योंकि मैं जो फेमस हुआ हूँ ना इतना, वो यही है कि मेरी वीडियो जो है ना वो बहुत अट्रैक्टिव होती है। आज जो बंदा देखता है बोलते हैं यार एडिटिंग कमाल की। तो भाई ऐसी एडिटिंग अगर सीखनी है तो चलते रहो मेरे साथ। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं सोनू बादशाह और आप देख रहे हैं सोनू बादशाह यूट्यूब चैनल। तो गाइस थंबनेल तो आप लोगों ने देख ली होगी कि भाई आज की जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे होने वाली है। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि भाई आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो कुछ ऐसा है कि भाई हम अपनी वीडियो टिकटॉक की किस तरीके से एडिट करें। देखिए यहाँ बात सिर्फ टिकटॉक की नहीं आती। अगर आप यूट्यूबर हैं या आप कोई पबजी की वीडियो एडिट वगैरह करते हैं या फिर अगर आप स्टेटस बनाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और टिकटॉकर अगर आप हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो भाई आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। क्योंकि अगर आप मुझे नहीं जानते तो भाई मैं आप लोग को बता चलूं कि भाई मैं एक टिकटॉकर हूं और मैं टिकटॉक पर वीडियोस बनाता हूं नाम पर कि भाई फाइनली आज हम बात करेंगे इसके बारे में, उसके बारे में और बला 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 बला। ठीक है, तो भाई मैं जो वीडियो बनाता हूं ना उस वीडियो की एडिटिंग बहुत अट्रैक्टिव होती है। मतलब जो भी बंदा मेरी वीडियो देखता है ना वो ऐसे मतलब पागल हो जाता है यार वो बंदा कि भाई आपने ये कैसे कर लिया, इतनी अच्छी एडिटिंग आप कैसे करते हो। जी हाँ, तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा, मतलब कि अपनी कामयाबी का राज बताने जा रहा हूं कि यार मैं टिकटॉक पे कैसे फेमस हुआ, मैं कैसी एडिटिंग करता हूं यार, मैं किस तरीके से करता हूं, कौन सी एप्लीकेशन है। जी हाँ, तो दोस्तों उस एप्लीकेशन का नाम इंस्टोट है। ठीक है, अब यहाँ देखो मैं कोई ऐप की प्रमोशन नहीं कर रहा, मतलब इंस्टोट के मालिक ने मुझे कोई पैसा वैसा नहीं दिया, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा इस एप्लीकेशन को। मैं बिल्कुल रियल बता रहा हूँ कि भाई मैं जो है ना इसी एप्लीकेशन से अपनी वीडियो एडिट करता हूँ। और जो मेरी वीडियो में इतनी जान आती है ना तो भाई वो यही है इंस्टोट एप्लीकेशन। क्योंकि मुझे ये एप्लीकेशन बहुत बेस्ट लगती है। तो ज्यादा इस एप्लीकेशन में कोई इतना हार्ड वर्किंग भी नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं आप लोग को अभी समझाऊंगा अपने मोबाइल में जाके। ठीक है, अच्छा एक चीज आप लोगों ने नोट की होगी कि आज जो मेरी वीडियो है ना यूट्यूब की वो कुछ इस तरीके से आप लोग को दिख रही है, मतलब ऐसे नहीं है ऐसे। तो भाई उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन ये है कि भाई आज जो मैं आप लोग को ट्यूटोरियल सिखाऊंगा ना वो अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे जाके सिखाऊंगा। तो उसके लिए अगर मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा तो मेरे लिए बहुत बेस्ट है। सबसे ज्यादा आप लोग के लिए बेस्ट है कि आप लोग को देखने में आसानी होगी और हर चीज क्लियरली दिखेगी। तो सबसे पहले आप इस तरफ या इस तरफ आपको एक लोगो दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करें और अपनी जो स्क्रीन है ना मोबाइल की उसको फुल कर लें ताकि आप सब कुछ आराम से समझें। ठीक है गाइस, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को अपनी एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि भाई ये हमारी आज की वीडियो है। तो आप पहले इस वीडियो को देखें कि भाई ये वीडियो एडिटिंग से पहले कैसी है और ये वीडियो एडिटिंग के बाद कैसे होगी। तो चलते हैं पहले उस वीडियो की तरफ जिसको हम एडिट करेंगे। तो यार फाइनली आज हम बात करेंगे हुसैन के बारे में। तो भाई हुसैन नाम के जो बंदे होते हैं ना यार ये बहुत हसीन होते हैं, मैं सच्ची बता रहा हूँ। और दूसरी बात कि ये बहादुर भी बहुत होते हैं और हर आने वाली परेशानी से कभी नहीं डरते, बल्कि डरना तो बहुत दूर ये कभी घबराते तक नहीं है और अपनी लाइफ में आने वाली हर परेशानी का सामना हमेशा डट के करते हैं यार। और हुसैन नाम के जितने भी बंदे होते हैं ना यार, सब्र तो इनमें बहुत होता है। इसी वजह से कभी भी कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं करते। ये हर फैसले को बहुत ही सोच समझ के करते हैं, जिसकी वजह से अपनी लाइफ में कभी भी कोई बड़ा नुकसान नहीं उठाते। और हुसैन नाम के जो बंदे होते हैं ना यार, हर मैदान में जीत इनका मुकद्दर होती है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। और आखिरी बात करूंगा कि यार हुसैन नाम के जो बंदे होते हैं ना इनका अपना ही एक लाइफ स्टाइल होता है, मतलब इनका जिंदगी जीने का एक अलग ही अंदाज होता है और ये फुल कोई शहंशाहों वाली जिंदगी गुजारते हैं यार, मैं सच्ची बता रहा हूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको भी अपने नेचर पे अपने किसी दोस्त के नाम पे फनी वीडियो बनवानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो गाइज ये थी वो वीडियो जिसको हमें एडिट करना है। अभी आपने देख ली कि कितनी सिंपल वीडियो लग रही है। अब जो हम इसमें काम करने जाएंगे ना वही काम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टिकटॉक पे फेमस होने के लिए, जो कि इतनी अच्छी लगती है ना वीडियो एडिटिंग के बाद। तो लोग उसको ऐसे देखते हैं, मतलब आपसे अगर मुतासिर नहीं हो रहे तो आपकी एडिटिंग से मुतासिर हो जाएंगे और आपको कमेंट्स करने पे मजबूर हो जाएंगे कि भाई ये एडिटिंग आपने कैसे की है। तो गाइस देर किस बात की है, चलते हैं फिर जल्दी से अपने वीडियो की एडिटिंग की तरफ। तो फाइनली गाइज आ चुके हैं हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। और भाई क्या बंदा है यार, इसकी पर्सनैलिटी तो चेक करो यार, एंड ही लग रहा है रेड ड्रेस में, रेड और ब्लैक में। अरे यार ये कौन है यार, मुझे इससे मिलना। गाइज अगर आपको पता हो ना ये बंदा कौन है जिसकी इस टाइम डिस्प्ले पिक्चर दिख रही है, वॉलपेपर जो लगा हुआ है, इस बंदे से मुझे मिलना। अगर आप कोई बंदे को जानते हो तो कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो गाइज मैं ये बता रहा था कि जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि बहुत सी तरीके की एप्लीकेशन आती है वीडियो को एडिट करने के लिए। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा से जिस
ऐप से अपनी वीडियो एडिट करता हूँ ना, उस एप्लीकेशन का नाम इंस्टीट्यूट है, जो कि आपको डिस्प्ले में यहाँ दिख गया होगा। क्यों मैं इससे क्यों एडिट करता हूँ? क्योंकि भाई मुझे यही एप्लीकेशन बेस्ट लगती है वीडियो एडिटिंग के लिए, इस वजह से मैं इसी से एडिटिंग करता हूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये देख लें, इंस्टीट्यूट आपको दिख गया होगा। अब हम इसको सिंपली टैप करते हैं भाई। अब इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। अब इसके बाद हमको वीडियो एडिट करनी है, ठीक है। तो हम वीडियो के ऑप्शन में जाके क्लिक करेंगे और इसके बाद अगर हम न्यू का जो ये ऑप्शन दे रहा है, जो प्लस का ऑप्शन आ रहा है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो हमारी पूरी गैलरी खुल जाएगी। जो भी हमको वीडियो सिलेक्ट करनी है वो कर लें। लेकिन मेरी गैलरी में बहुत सारा डेटा है, इस वजह से मैं डायरेक्ट आपको यहाँ से दिखाता हूँ। मैंने ड्राफ्ट में ये वीडियो सेव करके रखी थी साउंड लगा के, और साउंड मैंने इस वीडियो में चेंज लगाया। वो क्यों लगाया? वो इसलिए लगाया भाई क्योंकि मैं जो साउंड डालता हूँ ना टिकटॉक पे, वो किसी और का साउंड है, ठीक है। वो एक सॉन्ग का म्यूजिक है। अगर उस सॉन्ग को मैं यूट्यूब पे आपको एडिट करके दिखाऊंगा, वो सॉन्ग चलेगा साथ साथ, तो मेरी वीडियो जो है ना उसको बैन कर दिया जाएगा। क्योंकि यूट्यूब का एक एल्गोरिदम है कि भाई यूट्यूब पे ना आप अपना चैनल बना के किसी और का सॉन्ग नहीं डाल सकते, तो चोरी का इल्जाम आ जाता है कि भाई आपने ना इस बंदे का साउंड चोरी करके अपनी आईडी से डाल दिया, अपने चैनल से डाल दिया, इस वजह से आपकी वीडियो को बैन कर दिया जा रहा है। तो इस वीडियो में मैंने बैकग्राउंड सॉन्ग यूट्यूब का ही उठाया, यूट्यूब की लाइब्रेरी से चेंज करके उठाया थोड़ा। तो सॉन्ग जो है वो इतना मजेदार नहीं होगा। बहरहाल ये कि आपको एडिट करना सिखा दूंगा। अगर साउंड लगाना भी सीखना है तो उसके लिए मैं आपको अलग वीडियो बना दूंगा। इसमें मैंने साउंड ऑलरेडी लगा दिया है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये देखें, यहाँ से मैं अपना ड्राफ्ट खोलूंगा तो ये वीडियो खुल के सामने आ जाएगी, ठीक है गाइस। कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आएगा। अब हमें क्या करना है? देखो, सबसे पहली जो बात है ना, हमारी जो वीडियो की जो मतलब साइज होता है उसको बिल्कुल करेक्ट रखना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? सिंपली नंबर फर्स्ट जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा मैं बता रहा हूँ। यहाँ से सिर्फ आपको अपनी वीडियो का जो है ना वो साइज जो है ना वो सिलेक्ट करना है। देखो, मैं हमेशा बनाता हूँ यूट्यूब साइज में वीडियो, यानी 16.9। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूंगा 16.9 पे। 16.9 पे किया तो ये मेरा रियल साइज आ गया वीडियो का, ठीक है। अगर आपकी वीडियो 16.9 है या 9.16 है तो ये टिकटॉक का एक्यूरेट साइज है। 9.16 ये टिकटॉक का एक्यूरेट साइज है, तो आप इस पे कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा जो है अपनी वीडियो को इस तरीके से एडिट करता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, रेशो पे क्लिक करके 16.9 पे कर दिया। बहुत सारे लोग जैसे वो आप बोलते हो यार ये साइड में जो मेरी वाइट स्क्रीन आती है वो कैसे आती है, मैं बता रहा हूँ। अब ये हमने कर दिया। अब दोबारा हम इसी ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमें जाना है बैकग्राउंड। ये जो रेशो लिखा हुआ है, जूम लिखा हुआ बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड पे हम क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमें नीचे से सिलेक्ट करना है व्हाइट कलर। ये देखें, कलर के आगे अब मैंने व्हाइट पे टच किया। अब मैं इस वीडियो को हल्का सा छोटा करूंगा अपने दोनों अंगूठों से, तो ये देखें व्हाइट दिख रहा है। मैं इसको जितना छोटा करता रहूंगा ये होता रहेगा, लेकिन मेरे को जो अच्छा लगता है वो सिर्फ बारीक सी आउटलाइन व्हाइट। तो ये देख लें आप, ये मैं इसको सेट कर रहा हूँ अपने दोनों जो थंब है ना आपके अंगूठे, उर्दू में बोल देता हूँ अंगूठे भाई, तो ये दोनों अंगूठों से आपको इसको सेट करना है। तो जितना आपको लगे, आपको छोटा लग रहा है आप इसको ऐसा कर लो, इतना अच्छा लग रहा है। मेरे को भाई ये साइज अच्छा लगता है कि ये हल्की सी बारीक सी वाइट आउटलाइन दिखे। तो ये मैंने कर दिया, थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको हल्का सा और कर देते हैं। तो ये करने के बाद आपको सिंपली करना पता है क्या है, यहाँ पे टिक का ऑप्शन दिख रहा है बैकग्राउंड के आगे, आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये वीडियो हमारी देखो कुछ इस तरीके से चलेगी। तो यार फाइनली आज हम बात करेंगे हुसैन के बारे में। तो भाई हुसैन नाम के जो बंदे होते हैं ना यार, ये बहुत हसीन होते हैं, मैं सच्ची बता रहा हूँ। और दूसरी बात कि ये बहादुर भी बहुत होते हैं। और हर ये वीडियो सिंपल चल रही है ना, अब हमें इसको एडिट करना है। तो यार फाइनली आज अब मैं देखो टेक्स्ट के ऑप्शन पे गया। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे तो, सही है। तो लिखने के बाद मैंने यहाँ पे कोई भी जो है ना मतलब एंड करके कुछ भी जो मुझे अच्छा लग रहा है इमोजी, मेरे को वो इमोजी डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये डाल देता हूँ, तो कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद ये ऊपर पेंसिल का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो हमें सिंपली पेंसिल पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देख लें बहुत सारे वो हैं, आप कोई भी जो है मतलब राइटिंग लिख सकते हैं, किसी भी राइटिंग को करेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं नीचे राइटिंग चेंज कर रहा हूँ, तो ऊपर जो है ये ऊपर चेंज होती जा रही है राइटिंग। लेकिन मुझे ये वाली राइटिंग अच्छी लगती है जो लिखा हुआ लोब स्टार, तो मैं हमेशा यही राइटिंग यूज़ करता हूँ, सही है। अब ये देख रहे होंगे आप, ये जो इधर बॉल्स बनी हुई आ रही है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये एंट्री के अलग अलग जो है ना मतलब स्टाइल आते हैं, ये देखें आप। तो मैं ज़्यादातर जो इस्तेमाल करता हूँ ना, मैं जो ज़्यादातर यूज़ करता हूँ वो मैं आप लोग को बता दूंगा। अभी मैं आपको ये सारे चेक करा देता हूँ। ये देखें, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे एरो वाले पे, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ये देखें तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ये साइड से आएगा। अच्छा, ये जो ऊपर दिख रही है आपको, जो बीच में ये लाइन दिख रही है ना, अगर हम इसको इस तरफ करेंगे तो ये स्लो हो जाएगा, अगर हम बीच में करेंगे तो नॉर्मल स्पीड में। मैं ज़्यादातर नॉर्मल में ही बनाता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं, देखें मुझे ये वाला इफेक्ट पसंद है भाई, ये वाली एंट्री मुझे पसंद है, तो मैं इस वजह से इस एंट्री को हमेशा सेलेक्ट करता हूँ। तो हम चलते हैं, देखें ये अब ऐसे आएगा कुछ। फाइनली देखा आपने। अब मुझे यहाँ पे लगाना है ये तो से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं ऐसे करूंगा।
तो गाइस उम्मीद करता हूं यहां तक तो आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें अपनी वीडियो का साइज जो है वो सिलेक्ट करना है, मतलब एक्यूरेट साइज में अपनी वीडियो को लाना है। और मेरी जो वीडियो के साइड में ये बारीक सी व्हाइट आउटलाइन आ रही है, ये कैसे लानी है, और इसके अलावा राइटिंग कैसे सिलेक्ट करनी है, और राइटिंग के जो इफेक्ट होते हैं ऊपर नीचे साइड से जो आते हैं वो कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है गाइस, अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमें वीडियो की जो लिपसिंग है उसके हिसाब से अपनी राइटिंग को कैसे टेक्स्ट में लिखना है, मतलब कि जो हम लिप्स कर रहे हैं ना उसके हिसाब से हमारी वीडियो पे राइटिंग लिखी हुई आए और जो हम बोल रहे हैं वो लिखा हुआ है। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत ही आसान तरीके से वीडियो अपनी एडिट कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। ये वीडियो में बिल्कुल क्लियरली तौर पे बता रहा हूं, सामने आपको दिखा भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं। इतना अच्छे तरीके से कोई भी यूट्यूबर नहीं समझाएगा आपको, मैं सच्ची बता रहा हूं, क्योंकि कोई भी जो है ना टिकटॉकर वो नहीं चाहता कि भाई उसके अलावा कोई और बंदा भी फेमस हो। लेकिन मेरा जो दिल है वो हमेशा यही कहता है कि भाई हमेशा छोटे यूजर को सपोर्ट करना चाहिए, छोटे टिकटॉकरों को सपोर्ट करना चाहिए। और यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद जो आपके नाम के आगे लोग छोटे टिकटॉकर लगाते हैं ना, तो छोटा आपके नाम के आगे से बिल्कुल हमेशा के लिए हट जाएगा और आपके आगे फेमस लगा करेगा, मतलब कि आप कोई बहुत ही फेमस टिकटॉकर कहलाओगे। तो गाइस इस वीडियो को पूरी देखना, बहुत ही अच्छे तरीके से देखना। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस में बहुत मेहनत लगती है। मैं एक टिकटॉकर हूं और ऐसे यूट्यूब पे आकर इस तरह की वीडियोस बनाना बहुत मेहनत लगती है यार, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के लिए सब कुछ करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग भी फेमस हो जाएं। तो गाइस वीडियो को पूरी देखना, स्किप नहीं करना, एक भी पार्ट मिस नहीं करना, वरना फिर कमेंट्स में आप लोग बोलते हो कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो अगर इन सब चीजों से बचना है तो वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आगे का सीन बहुत अहम है, बहुत ध्यान से समझना और देखना। ठीक है गाइस, चलते हैं आगे की तरफ। तो गाइस देखें हमने तो लिख लिया, उसके बाद ये नीचे देखें ग्रीन कलर की पट्टी, हमने इस पे क्लिक किया और ऊपर देखें ये एरो के निशान बने हुए। इससे क्या होता है कि हम अपने टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं, मतलब जितना हम इसको खींचेंगे इतना बड़ा हो जाएगा, उतना छोटा हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये करने के बाद हमें जहां सेट करना है वो सेट कर लेते हैं। अब हमने सेट कर लिया, इसके बाद देखें नीचे हमारी ये ग्रीन पट्टी जो चल रही है हमें रोकना है तो के बीच में, मतलब तो के बाद जो आगे का वर्ड है उसके बीच में रोकना है आगे का वर्ड लिखने के लिए। तो देखिए हमने यहाँ रोक दिया, और ये गाइस आप चेक कर सकते हैं कि जो ग्रीन पट्टी है इस पे हम क्लिक करेंगे तो के बाद यार से पहले, मतलब तो यार आज हम बात करेंगे, कुछ ऐसी हमारी एडिटिंग है। तो हमारे पास पहले आ रहा है तो हमने तो लिख दिया, और इसके बाद हमें चेक करना है यार से पहले का, मतलब तो के बाद यार के बीच में रोकना है हमें। तो मैंने रोक दिया। अब इसके बाद देखें गाइस हमें क्या करना है। इसके बाद हमें जब हम इसको फौरन रोकेंगे ना तो ऊपर हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, पेंसिल जो बनी हुई है, एडिट लिखा हुआ है। इसके बाद आप देखें मैंने वहां पर एरो भी लगा दिया है कि स्प्लिट का ऑप्शन आ रहा है। अब हम स्प्लिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना गाइस, तो ये तो जो इतना लंबा लिखा हुआ है ना ये आगे का पूरा कट जाएगा, और उसके बाद हमें आगे का वर्ड लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, भाई आगे आपको क्या लिखना है। तो गाइस हम इस पे स्प्लिट पे जैसे क्लिक करेंगे ये कट जाएगा। चलें इसको काटते हैं और हमें आगे लिखना है यार। तो हम आगे की एडिटिंग करते हैं, यार लिखते हैं, और उसके बाद भी सब कुछ ऐसे ही चलेगा गाइस। देखिए ये कट चुका है और अब हम लिख रहे हैं यार। अब हमने यार लिख दिया। अब हम ऐसे इसको बड़ा कर सकते हैं एरो के निशान से, और जहां सेट करना है वहां सेट कर लिया हमने। अब इसके बाद हम इसको सिंपली उसी तरीके से काटेंगे। यहां पे हमने इसको काटा, स्प्लिट किया, दोबारा हमने आगे लिखा फाइनली। अब कोई भी अच्छा सा इमोजी लगाया, इसको बड़ा करा, अपनी जगह पे फिक्स किया, और उसके बाद हम इसको ऐसे आगे की तरफ चलेंगे। देखें वीडियो कितनी अच्छी लग रही है गाइस चलते हुए, देखें आप। फाइनली लिख दिया। अब हम इसके बाद लिखेंगे आज, मतलब जो भी हमारी राइटिंग चलेगी ना गाइस उसके हिसाब से हमें लिखना है, जो भी हम बोल रहे हैं वीडियो में उसके हिसाब से लिखना है। ये व्हाट्सएप स्टेटस भी बहुत अच्छे बनते हैं यार, मैं सच्ची बता रहा हूं। अब यार लिखा देखिए। अब इसके बाद हम से पहले काटेंगे आज हम, जहां आज खत्म हो रहा है ना वहीं हमें फौरन स्प्लिट करना है इसको रोक के। ये मैंने स्प्लिट किया। अब गाइस मैं इतनी स्पीड में ऐसे ही कर रहा हूं क्योंकि मैं इससे वीडियो बना बना के बिल्कुल मतलब मंझ गया हूं यार, मैं बिल्कुल जो है ना मतलब सब कुछ सीख गया हूं। तो आप लोग को भी यही चीज सिखाना चाह रहा हूं। ये देखिए मैंने इसको राइटिंग को बड़ा किया, अपने हिसाब से सेट किया। मैं नीचे सेट कर रहा हूं, आप जहां सेट करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि भाई आपकी वीडियो है, आप जहां सेट करना चाहें, आप खुद एडिट कर रहे हैं, आपको जहां सेट करना है आप वहीं सेट करें। ठीक है गाइस, अब हमने लिखा बात। अब बात के लिए कोई अच्छा सा इमोजी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूं, जो आप भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो मैच हो और उसके साथ अच्छा लगे। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई बंदा बात कर रहा है, मैंने ऐसा इमोजी लगा दिया। अब इसको चेक करते हैं वीडियो को थोड़ा सा। अब हम आगे का लिखते हैं करेंगे, तो बात करेंगे, ऐसा मेरा है तो करेंगे। मैं कोई अच्छा सा इमोजी ढूंढ के लगा दिया। देख ले गाइस, आप बहुत अच्छी लगेगी वीडियो। अभी थोड़ी सी इसको मैं चला के दिखाऊंगा तो आप खुद बोलेंगे। देखिए गाइस कैसा अच्छा लग रहा है ना जब ये वीडियो चल रही है। तो इसके बाद हम लिखेंगे हुसैन।
ठीक है गाइस। अच्छा, मैं उर्दू का कीबोर्ड भी इस्तेमाल करता हूं गाइस। आप अगर एंड्रॉइड यूजर है, मैं तो आईफोन यूज करता हूं, तो आईफोन में तो वैसे ही आ जाता है उर्दू का कीबोर्ड। लेकिन अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो आप प्ले स्टोर से उर्दू कोई भी कीबोर्ड इस्तेमाल कर ले अगर आपको उर्दू लिखनी है तो। नहीं तो अदरवाइज आप इंग्लिश में ही लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये आपके ऊपर होता है कि आप अपनी वीडियो को किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। देखिए, जितना अच्छा करेंगे ना, मतलब जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जितनी मेहनत करेंगे वसूल लाजमी होगी गाइस। मैं भी मेहनत करता था, पहले लाइक्स नहीं आते थे, अब माशाल्लाह अच्छे लाइक्स आते हैं। तो देखिए, मैंने उर्दू में लिख दिया। अब उर्दू की मैं यहाँ से राइटिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ जो अच्छी लगे और क्लियर हो, साफ दिखे, कुछ कटे नहीं, क्योंकि उर्दू जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना कटती है दूसरे इफेक्ट में। तो मैंने ये इफेक्ट लगा दिया। ये देखें, इसमें जाके मैंने किया तो ये उर्दू सेट हो गई है गाइस। अच्छा गाइस, इसके बाद जो है ना हमें जो ये नीचे के जो मैंने लिखा है हुसैन, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया था, पेश उधर लग गया था, मैं इसको इसके ऊपर करके लगा देता हूं। ठीक है गाइस, अब हमें ये जो है ना पूरे पे मतलब चलाना है अपनी पूरी वीडियो में। तो उसके लिए हमें पता है क्या करना है। देखिए, नीचे जो हमारा टेक्स्ट है इस पे मुझे क्लिक करना है। तो ये साइड में देखें व्हाइट एरो के निशान आ रहे हैं, इस पे क्लिक करके ये कॉपी एंड पे क्लिक कर देना है। नीचे भी ऐसे करना है, कॉपी एंड। इस पे मुझे जैसे क्लिक करूंगा तो ये वीडियो जो है ना, मतलब ये मेरी राइटिंग पूरी एंड तक चली आएगी। अब यहां से मुझे थोड़ा सा इसको बढ़ा देना है ताकि ये बिल्कुल एंड तक कटे नहीं। ठीक है गाइस, ये कर दिया। अब हम अपनी वीडियो को देखते हैं। आज हम बात करेंगे हुसैन के बारे में। देखें कितनी अच्छी लग रही है गाइस वीडियो। तो यार फाइनली आज हम बात करेंगे, बहुत अच्छी लग रही है गाइस। ऐसी करता हूं मैं एडिटिंग। देखिए माशाल्लाह वीडियो में जान आ गई। अब मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं अपनी तरफ से कुछ भी। तो मैं लिखता हूं वॉच टिल एंड, मतलब कि वीडियो का एंड तक देखें। तो ये मैं लिख रहा हूं। राइटिंग देखें मैंने चेंज कर दिया क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट भी होना चाहिए, एक ही राइटिंग यूज नहीं करनी चाहिए। तो मैं थोड़ी राइटिंग चेंज कर लेता हूं, जो मुझे अच्छी लगेगी मैं वो लगाऊंगा, वाली राइटिंग लगाऊंगा। तो ये मैंने ऊपर लिख दिया वॉच टिल एंड। तो ये देखें गाइस, ये अभी देखें कैसा लगेगा। अच्छा, अब मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ये देखना है कि मेरे सर से कटे नहीं कुछ भी। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि भाई मेरा सर जो है ना वहां तक ये नहीं आया, मतलब ये वीडियो में अच्छा नहीं लगता। तो ये देखें मैंने यहाँ तक इसको लगा दिया, ये यहाँ पर आ रहा है तो मेरे सर से नीचे नीचे आ रहा है। तो अब इसके बाद देखें, मैं जैसे एडिटिंग कर रहा हूं आपको ऐसे एडिटिंग करनी है गाइस। ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। अब इसके बाद मैं लिख देता हूं कि भाई टैग करो हुसैन को, मतलब कि टैग हुसैन। तो गाइस ये देखें, मैं यहाँ पे लिख कर इसको भी कोई राइटिंग अच्छी से सिलेक्ट करके मैं ऊपर लगा दूंगा। आपके सामने ही सब कुछ कर रहा हूँ, ये मैं फेक वीडियो नहीं बनाता, आपको पता है। तो ये देखें, मैं रियल वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को सपोर्ट करता हूँ। तो ये देख ले, मैं आपके सामने सब कुछ कर रहा हूँ। तो इसके बाद हमने लिख दिया टैग हुसैन। तो ये देखें, इसको जितना मुझे बढ़ाना है मैं बढ़ा लूंगा अपने हिसाब से, आपके ऊपर है ये सब। ठीक है, आप देखते रहे। तो ये हो गया हमारा। अब हमें आगे देखना है, आगे भी कुछ लिख देता हूँ अच्छा सा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 100% सच, मतलब कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। जरूरी नहीं है आप भी ये लिखें, आपकी जो वीडियो है आप उस हिसाब से उसको एडिट करें, अपने हिसाब से लिखें। तो मैं अपनी टिकटॉक की वीडियो आपको एडिट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी डिमांड सिर्फ टिकटॉक की थी, तो ज्यादातर टिकटॉक का रुझान है। तो मैं टिकटॉक के हिसाब से एडिट कर रहा हूँ। अब देखें, स्प्लिट करके मैंने उसको वहां से काटा और यहाँ से 100% सच लगा दिया उसके बिल्कुल आगे से। ठीक है गाइस, अब मैं इसकी थोड़ी राइटिंग देख लेता हूँ। ये मैंने राइटिंग सेट कर ली और मेरे सर से अगर कट रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, या एरो से मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ। तो देख लें आप कितना अच्छा लग रहा है, आपके सामने है। अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा बढ़ा रहा हूँ गाइस, आप देख लें। वही इसको मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरा एरो का निशान बन जाएगा, ये देखें। इसके बाद आपको अपनी उंगली से इसको बढ़ा देना है, जितना आप बढ़ाना चाहें वो कर सकते हैं। और वीडियो के एंड तक जाना है तो वैसे ही क्लिक करके, मतलब इस टेक्स्ट को अगर पूरी वीडियो पे फैलाना है तो आप ये एरो पे क्लिक करके कॉपी एंड पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा एंड तक आपका टेक्स्ट चला जाएगा जहां तक आपकी वीडियो चल रही है। लेकिन मुझे पूरा नहीं चलाना, मुझे आगे लिखना है। तो अब देखें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आप भी ऐसे लिख सकते हैं कुछ भी। अब मैंने बोला कि भाई हुसैन नाम वाले लड़के हाजिरी लगाएं, तो मैंने ये लिख दिया। तो फिर मैंने काट दिया। अब देखें मैं क्या लिखता हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता मैं क्या लिखने वाला हूँ। तो मैं उर्दू में लिख रहा हूँ गाइज, कोई इतना वो नहीं है, उर्दू में लिख रहा हूँ यार। तो आप भी लिख सकते हो। उर्दू कीबोर्ड डाउनलोड करो अपने मोबाइल में, प्ले स्टोर में जाके लिखो उर्दू कीबोर्ड, बहुत सारे कीबोर्ड आ जाएंगे, कोई भी डाउनलोड कर लो। और अगर उर्दू लिखना नहीं आती तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि भाई उर्दू किस तरीके से लिखनी है, सब कुछ बताऊंगा यार, सिर्फ तुम लोग के लिए बैठा हुआ हूँ। तो हुसैन नाम वाले हाजिरी लगाएं, ये मैंने लिख दिया है। अब फाइनली मैं इसको ऊपर सेट करता हूँ। ये बहुत बड़ा लग रहा है तो इसको हम छोटा कर लेंगे, एरो पे क्लिक करेंगे, ये हमने छोटा कर दिया। ठीक है, अब देखें यार कैसा लगेगा गाइस। ये देखें अभी भी ये बड़ा आ रहा है थोड़ा, तो हम इसको हल्का सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, छोटा करेंगे। देखें एरो पे मैंने क्लिक किया हुआ और मैं इसको छोटा कर रहा हूँ पकड़ के। तो ये देखें गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अब हमें लिखना है आगे का सीन।
तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि वीडियो मेरी लॉन्ग होती है, तो इतना सारा लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा, तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वीडियो बड़ी हो, मुझे आप लोग को सिखाना है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माशाअल्लाह, तो ये लिख दिया, इसके आगे कोई अच्छा सा इमोजी डाल दूंगा गाइज, देख लें आपको इससे भी समझ आ जाएगी कि उर्दू में कैसे लिखते हैं। वैसे इसमें भी मैं लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्ली एक वीडियो चाहिए कि सिर्फ उसमें मैं यही बताऊं कि उर्दू कैसे लिखनी है, वो भी आपको बता दूंगा गाइस, कमेंट कर देना सिर्फ, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इस वीडियो के कमेंट्स आ रहे थे वीडियो एडिटिंग करना सिखाओ, इस वजह से मैं ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ, ये आपको सिखा रहा हूँ गाइस। सॉरी लेट हो गया, लेकिन सिखाना मुझे लाजमी था, जो बोलता हूँ वो करता जरूर हूँ, तो मैं ये आप लोग को सिखा रहा हूँ। आप गौर से देखें, वीडियो को समझें। माशाल्लाह मैंने लिख दिया। अब ये देखें, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो मैं इसको सेट करूंगा। तो सेट कर दिया मैंने। अब आगे हमें लिखना है वाह वाह भाई, पता नहीं क्या लिख रहा हूं मैं यार, अब आप लोग देख लो, पढ़े लिखो तो यार आप लोग होगे। तो मैंने लिखा है कि वाह भाई हुसैन क्या बात है आपकी, सॉरी वाह भाई क्या बात है आपकी हुसैन। तो ये मैंने लिख दिया। अब जो भी मैं लिख रहा हूँ, अब मेरे को यहाँ पे इमोजी अच्छा सा सिलेक्ट करना है, और उर्दू का लिखा है मैंने, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं गाइस, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये वीडियो को अच्छा करने के लिए मैं करता हूँ कि थोड़ा डिफरेंस हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, मुख्तलिफ हो जाए। तो अब यहाँ से मेरे को माशाल्लाह काटना है, वैसे स्प्लिट करके मैंने गाइस देखें आपके सामने नीचे से काट दिया। तो अब ये आगे का आ गया कि वाह भाई क्या बात है आपकी जनाब। तो ये देखें, मैं इसको सेट कर लेता हूं गाइस। तो गाइस बहुत ही सिंपल तरीका है, आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे बिना स्किप किए बगैर, तो आप जैसे मैं एडिट करता हूं उससे अच्छे तरीके से आप सीख जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है आप सब लीजेंड्स हैं, बहुत अच्छा माइंड है आप लोगों का, ठीक है गाइस। तो बस वीडियो को देखते रहें और समझते रहें। मैं तो बोल बोल के थक गया हूं यार, ना मेरे पास माइक है, ना ही मेरे पास कोई हैंड फ्री है। मैं डायरेक्ट बोलता हूं, मेरे मोबाइल में तो हैंड फ्री भी सपोर्ट नहीं करती यार, तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, चीख चीख के बोलता हूँ आप लोगों के लिए। तो गाइस ये देख लो, ये मैं अब लिख रहा हूँ कि मैं सच्ची बता रहा हूँ यार। तो ये तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि भाई मैं सच ही बोलता हूँ यार, मैं झूठ तो बोलता ही नहीं हूँ। और कौन ऐसा बंदा है जो बोलेगा कि भाई मैं झूठ बोलता हूँ? कोई भयानक झूठा भी होगा ना, वो भी ये नहीं बोलेगा कि भाई मैं झूठ बोलता हूँ। तो बहरहाल चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये देख ले, मैंने लिखा है मैं सच्ची बता रहा हूँ, और आगे मैंने एक बहुत अच्छा सा इमोजी डाल दिया है, देखें कितना अच्छा लग रहा है गाइस। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, तो देख लें आप, मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि भाई मुझे कहाँ तक चलाना है। तो मैं जहाँ तक मुझे रखना है वहां तक मैं इसको करूंगा। उसके बाद सिंपली मैं इस पर क्लिक करके ऊपर से जाके स्प्लिट पे क्लिक करूंगा, तो ये फालतू पार्ट जो है जहां पे मैं इसको रोकूंगा, उसका आगे का पार्ट सिर्फ गाइस वो डिलीट हो जाएगा, और जो पिछला पार्ट है हमारा वो रह जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ अच्छा सा, क्योंकि वीडियो खाली रहती है तो वो अच्छी नहीं लगती गाइस, इसलिए मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भाई हुसैन कहाँ हो आप, यहां आओ। तो मैंने ये लिखा है गाइस, अब आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो सिंपली मैं अब इसको लिखने के बाद इसके आगे वही इमोजी लगाऊंगा। तो गाइस वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को समझे मैं कैसे कर रहा हूं। यही जो राइटिंग होती है ना, मतलब लिपसिंग के साथ टेक्स्ट चल रहा है ऊपर, मतलब जो हम बोल रहे हैं वही साथ साथ वीडियो में लिखा हुआ आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसकी एक टाइमिंग होती है, वो टाइमिंग जो है वही मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको वीडियो को रोक के देखना है, जहां पे आप जो बोल रहे हैं वही लिखा हुआ आना चाहिए। तो गाइस ये देखें, ये मैंने लिख दिया है, और इसके बाद मैं यहां से इसको देखें अपने हिसाब से थोड़ा मैं इसको देखूंगा। ये मैं इसको बड़ा कर रहा हूं एरो पे क्लिक करके, और जहां से काटना है मैं इस पर क्लिक करूंगा तो व्हाइट आउटलाइन आ जाएगी। आउटलाइन आने के बाद मुझे सिंपली इसको ऊपर स्प्लिट पे क्लिक करना है, तो वहां से ये क्रॉप हो जाएगा, मतलब आगे का हिस्सा कट जाएगा, और उसके बाद आगे का ऑप्शन आएगा, भाई आगे आपको क्या लिखना है, मतलब तो हम आगे का लिखेंगे गाइस। तो ये हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, वैसे ही बढ़ा रहा हूं, इस पे क्लिक करूंगा तो व्हाइट आउटलाइन आएगी, आगे एक एरो का निशान आएगा। एरो के निशान के बाद हमें उसको स्प्लिट करना है या बढ़ाना है, जो करना है हम कर सकते हैं गाइस। तो मैंने फिलहाल इसको काटा है, और मैं आगे लिख रहा हूं कि भाई 100% ट्रू, मतलब कि मैंने आगे लिखा 100% ट्रू कि गाइस मैं 100% सच बोल रहा हूं। जैसा कि मैंने अभी उर्दू में लिखा था कि 100% ट्रू, टी थोड़ा छोटा हो गया था, हम इसको बड़ा कर देते हैं, कैपिटल कर देते हैं, पी को भी हम कैपिटल कर देते हैं, तो इससे वीडियो को थोड़ा अच्छी रिस्पांस मिलता है, अच्छी जान आती है। इसका स्पेस खत्म किया, आगे मैंने एक अच्छा सा इमोजी लगाना है गाइस, तो इमोजी लगा दिया 100% का। तो गाइस इसके बाद मुझे इसको जो है ना मतलब सेट करना है। राइटिंग जो भी आप सिलेक्ट करें वो मैंने आपको बता दिया है कैसे सिलेक्ट करनी है। तो मैंने इसको सिंपली स्प्लिट करके काटा, और आगे का ये मेरा आ चुका है गाइस, ठीक है गाइस। अब ये देख लें आप, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, क्योंकि वीडियो मेरी लॉन्ग है, तकरीबन 1 मिनट की मैं वीडियो बनाता हूं टिकटॉक पे, तो उसके हिसाब से मैं सेट
सेट करता हूँ, आप अपने हिसाब से सेट कर ले। बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ गाइस, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी आपको ये सारी बातें। और वीडियो के एंड में मैंने आप लोग को ये भी बता दिया कि भाई ऐसा इंस्टेंट एप्लीकेशन विदाउट वाटरमार्क वाला आप कहां से डाउनलोड करोगे, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो को पूरा देखना, बिना वाटरमार्क वाला अगर इंस्टेंट एप्लीकेशन चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, वीडियो को पूरा देखें, एंड में मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा। स्किप मत करना, वरना फिर बाद में कमेंट्स करने पे मजबूर कर देते हो अपने आप को कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है, वीडियो को ध्यान से समझो। मैंने लिख दिया है कि हुसैन मैंने सच कहा ना। ये लिखने के बाद मैंने इसकी राइटिंग सिलेक्ट करी और आगे का हिस्सा ट्रिम किया, मतलब कि स्प्लिट किया, और इसको मैंने यहाँ सेट कर दिया गाइस। अब देख लें आप वीडियो कैसी लग रही है आपको। बहुत अच्छा लग रहा है। ये वीडियो जब एडिट हो जाएगी ना गाइस, और जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग खुद बोलोगे कि भाई फाइनल एंड कर दिया आप लोगों ने, कोई तबाही मचा दी। वीडियो बिल्कुल एंड पर है। जब मैं बोलता हूँ ओके अस्सलाम वालेकुम, वीडियो वहां पहुंच चुकी है गाइस। अब मैं यहाँ पे ओके लिख रहा हूँ, राइटिंग मैंने चेंज कर दी है। अब मैं इसको देख रहा हूँ कि कहाँ अच्छा लगेगा, तो मैं इसको वहां लगा रहा हूँ गाइस। तो मैं इसको थोड़ा साइड में लगा देता हूँ अपने। तो देख ले मैंने यहाँ लगा दिया। इसको चेक भी करना होता है गाइस कि बिल्कुल मुंह पे ना आए, मतलब मुंह नहीं छुप जाए। तो गाइस ये हम लोगों ने कर दिया है। अब हमने ओके लिख दिया है। ओके के बाद मैं इसको थोड़ा चेक कर लेता हूँ एक दफा, अस्सलाम वालेकुम कहाँ शुरू हो रहा है। तो जहां अस्सलाम वालेकुम शुरू हो रहा है वहां से मैं इसको क्रॉप करके काट दूंगा, स्प्लिट कर दूंगा। उसके बाद मैं लिखूंगा अस्सलाम वालेकुम, और अस्सलाम वालेकुम का जैसा इमोजी में डाल दूंगा कि जहां दोनों हाथ मिल रहे होते हैं। तो मैं इमोजी ढूंढ लेता हूं गाइस। तो फाइनली इमोजी मुझे मिल चुका है, जो कि मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं, एरो पे क्लिक करके, जो साइड में एरो बने हुए आ रहे हैं। अब मैं पिछला पार्ट काट देता हूं, जो पहले वाला था वो मैं यहाँ से क्रॉप करता हूं। देखें कर दिया, और आगे का शुरू हो गया अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब इसके बाद मैं इसका जो है इफेक्ट चेंज कर लेता हूं। जो इफेक्ट मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो डाल देता हूं। थोड़ा मैंने चेंज कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये कैसा इफेक्ट आ रहा है अस्सलाम वालेकुम का। ठीक है गाइस, और अब इसके बाद देखें, अगर आप इसकी इफेक्ट की अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं, मतलब आप इसको स्लो तेज करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। अब आ रहा है हमारा बिल्कुल लास्ट का काम। तो लास्ट में आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा, मतलब कौन सी राइटिंग लगानी है। मैं ये राइटिंग लगाता हूँ। तो मैं अब यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखूंगा टैग, फिर मैं लगाऊंगा इमोजी ये वाला कि बंदा इशारा कर रहा है इस तरफ का। अब मैं लिखूंगा हुसैन, मतलब कि टैग हुसैन। ये मैं आपको पता ही होगा, अगर आप टिकटॉक पे मेरी वीडियोस देखते हो तो मैं एंड में ये सब लाजमी लिखता हूँ, और जो कि बहुत अच्छा लगता है एंड का। तो मैं कवर में भी यही लगाता हूँ। तो गाइज मैंने टैग हुसैन लिखा, मैं कोई अच्छा सा इमोजी ढूंढ रहा हूँ, वो इमोजी मैं यहाँ लगा देता हूँ। ये मैंने लगा दिया। तो अब मैं इसको बड़ा करूँगा, और इसकी मैं इफेक्ट भी चेंज करना चाहूँगा कि कोई अच्छा सा इफेक्ट लगे। तो गाइज देखें ये स्पीड है जो मैं ऊपर क्लिक कर रहा था, तो स्पीड मैंने इसकी थोड़ी चेंज की है। और ये देखें ये थोड़ा स्लो स्लो आएगा, बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो मैंने इसकी स्पीड जो है उसको फुल कर दिया है, ताकि ये मतलब बिल्कुल जो है ना, मतलब स्लो स्पीड में आए। बिल्कुल मैंने इसको स्लो कर दिया गाइस, आप देख सकते हैं। और मैंने इसको कॉपी एंड कर दिया है, और एंड में जाके थोड़ा सा बढ़ा दिया है ताकि ये एंड में भी गायब ना हो। तो गाइस आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद मैं नीचे लिखता हूँ नेक्स्ट नेम कमेंट। तो मैं वो लिख देता हूँ कि भाई अगला नाम कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो मैं नेक्स्ट नेम कमेंट कर देता हूँ। इसकी राइटिंग देखें मैंने चेंज की है, देख ले गाइस। इसको मैं अब सिलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब कि इसको सेट कर रहा हूँ कि ये कहाँ अच्छा लगेगा, मेरे हाथों पे भी ना लगे और साइड में आए। तो मैंने वो कर दिया। अब मैं इसको कॉपी एंड तक लेके जा रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे पूरा एंड तक दिखाना है अपनी वीडियो में। अब मैं थोड़ा सा आगे जाके इस पर लिख दूंगा नेक्स्ट नेम। गाइज मैंने इसका जो है फ़िल्टर भी चेंज कर दिया, मतलब कि जो वो आ रहा था इफेक्ट, अब मैंने इसमें नेक्स्ट का जो है इफेक्ट चेंज कर दिया। अब मैं नेम पे भी जाके इसका इफेक्ट भी चेंज करूँगा कि भाई ये कुछ अलग तरह से आए। तो अब मैं इसको इस तरफ से लेके जा रहा हूँ कि भाई ये इधर से ऐसे आए। तो फाइनली गाइज ये मैंने कर दिया। अब मैं नेम को थोड़ा सेट कर रहा हूँ कि भाई ये कहाँ अच्छा लगेगा। अच्छा एक चीज़ का ख्याल रहे कि मैंने इन सब की स्पीड जो है ना वो फुल कर दी है, मतलब कि इनकी स्पीड मैंने स्लो कर दी है। स्लो कैसे होगी, आप बॉल्स पे जाके उसको बिल्कुल एंड तक करेंगे तो गाइज वो बिल्कुल फुल हो जाएगी। और उसके बाद मुझे लिख दिया नीचे कॉमेंट के, मतलब नेक्स्ट नेम कॉमेंट। अब मैं यहाँ पे कॉमेंट वाला एक इमोजी लगा देता हूँ गाइज। आपको अपने हिसाब से कोई भी अच्छा सा इमोजी लगाना है। और मैंने इसकी एंट्री भी चेंज कर दी। अब देखें ये कैसे एंट्री आती है। मैंने इन तीनों की एंट्री चेंज कर दी है गाइज। ये देखें एंट्री कितनी प्यारी लग रही है। और ये देखें मैंने पूरी स्पीड बढ़ाई हुई है गाइज। तो ये आप कर सकते हैं। आप जितना वीडियो में जान डालेंगे उतना अच्छा लगेगा। मैंने कॉपी एंड कर दिया, मतलब कि बिल्कुल एंड तक ये दिखेगा, गायब नहीं होगा। तो ये देखें गाइज।
कुछ इस तरीके से ये आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है गाइस वीडियो में। अब मैं अपना यहाँ पे नीचे वाला जो मैंने हुसैन डाला था, मैं इन दोनों को काटूंगा और नीचे अपना इंस्टाग्राम का डालूंगा। तो देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, स्प्लिट किया, इसको भी स्प्लिट किया, आगे का पार्ट सारा डिलीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इंस्टाग्राम सोनू बादशाह। तो गाइस अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो यार। इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड की हुई है नाम वाली, वो देखो। इसके अलावा मैं इंस्टॉट वाली वीडियो भी अपलोड करूंगा वहां पर कि विदाउट वाटरमार्क वाला इंस्टॉट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री में, किसी को बिना पैसे दिए। तो जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लेकिन ये वीडियो को देखने के बाद। इंस्टाग्राम आईडी है सोनू बादशाह। तो गाइज ये देखें, ये अपनी वीडियो पे आ गया हूं मैं। तो ये मैंने वीडियो पे एक लाइन डाली है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। अब इसके नीचे मैं लिखूंगा इंस्टाग्राम। पहले तो मैंने इसको एंड तक कर दिया कि ये मेरे को एंड तक चाहिए। तो ये मैंने इसका फिल्टर देख लिया कि भाई ये कैसे आ रही है, मैंने इसकी स्पीड फुल कर दी गाइज। अब देख लें, मैंने ये इमोजी डाला, उसके बाद ये लाइन डाली है, देखें कितने स्लो से ये आ रही है और बहुत अच्छी लग रही है गाइस। अब मैं लाइन से थोड़ा आगे जाके यहाँ पे लिख देता हूँ इंस्टाग्राम, बहुत हार्ड। तो फाइनली मैंने लिख दिया इंस्टाग्राम और मैंने इसकी राइटिंग भी सिलेक्ट कर ली है और मैं इसको अभी देखता हूँ कि ये कैसा लग रहा है, कैसी ये आ रहा है लिखा हुआ। तो ये देखें मैंने इसकी स्पीड ऑलरेडी फुल की हुई है, मैं यहाँ से इसका फिल्टर चेंज कर दिया है मैंने। अब देखें गाइज, ये देखें कितना अच्छा सा लग रहा है। लाइन इस तरफ से आ रही है और इंस्टाग्राम इस तरफ से आ रहा है। अब मैंने इसको कॉपी एंड कर दिया है। अब गाइज मैं नीचे लिख दूंगा सिंपली सोनू बादशाह। तो लिख देता हूं भाई सोनू बादशाह, देर किस बात की है, लिख देता हूं। तो आप लोगों ने वीडियो भी पूरी देख ली है। तो गाइस अब आगे चलते हैं कि ये वीडियो कैसे एडिट हुई है, ये आपको देखना है लाजमी। ठीक है गाइस, तो सोनू बादशाह मैंने लिख दिया है और इसके बाद ये वीडियो सेव करने का तरीका भी आपको बताऊंगा। उसमें अगर आप छोटी सी भी मिस्टेक करेंगे तो आपकी सारी मेहनत जाया हो सकती है गाइस। तो इसलिए कह रहा हूं वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा देखना, क्योंकि वीडियो जो सेव होती है ना वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। मतलब कि अगर सेव होते हुए आपने गलती कर दी तो आपकी सारी एडिटिंग गई भाड़ में। तो आप ध्यान से देखें बस वीडियो को। अब ये मैंने सोनू बादशाह लिख दिया और इसको मैं छोटा करूंगा हल्का सा एरो पे जाके। तो ये मैंने देखें ऊपर लाके इसको छोटा किया और ये लाइन के नीचे बिल्कुल फिक्स कर दिया कि ना इमोजी पे है ना कुछ, और कॉपी एंड करके मैंने इसको एंड तक लेके चले गया मैं। और यहाँ से मैंने इसका फिल्टर चेंज कर दिया। तो देख ले कितना अच्छा लग रहा है, स्पीड मैंने बढ़ा दी पूरी। तो गाइस अब देखें आप, ओए होए एंड भाई क्या लग रहा है। अब मैं थोड़ा सा खाली लग रहा है मुझे इसका बैक, तो मैं साइड पे भी एक इमोजी डाल देता हूँ अच्छा सा। तो ये देखें मैंने यहाँ रोका, ये जहाँ पे हुसैन गायब हो रहा है, मतलब हुसैन कट रहा है, वहाँ पे मैं ये बड़ा इमोजी लिख के डाल देता हूँ। तो ये मैंने बड़ा इमोजी लगाया और इसको मैंने ये साइड एरो से पकड़ के इसको बड़ा किया और इसकी ये मैंने वो चेक करी कि भाई ये कैसा आते हुए अच्छा लग रहा है। तो मैं इसको ऊपर से नीचे ला रहा हूँ गाइस। तो फाइनली मैं इसको कॉपी एंड करूंगा और यहाँ से मैं इसको ये देख रहा हूँ कि हुसैन कहाँ गया है। तो मैं वहां से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखें हुसैन गया और ये आ गया। अब मैंने इसको एंड तक कर दिया। अच्छा, ये जो मैं सबको एंड से बढ़ा रहा हूँ इसलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि मेरी वीडियो खत्म भी हो ना तो ये गायब ना हो, मतलब ये एंड तक दिखे, वरना ये ऐसा होता है वीडियो के साथ ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन मैं इनको खत्म नहीं करता, मैं इनको एंड तक दिखाता हूँ कि मतलब ये वीडियो में एंड तक रहे। तो इसलिए मैंने ये लिखा है ताकि मैं अपना जब क्रॉप करके टिकटॉक पे जाके जब मैं अपना कवर फोटो सिलेक्ट करूँ तो उसमें ये सब लिखा हुआ है, कुछ भी रहे ना। तो गाइज ये मैंने कर दिया। अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे उर्दू में लिखूंगा छोटा सा टैग हुसैन, जो कि मेरी टिकटॉक की वीडियो के कवर में साफ दिखता है और बहुत अच्छा सा लगता है। जो हुसैन नाम वाले बंदे होते हैं, जिनके कजन होते हैं हुसैन, या जिनके दोस्त होते हैं हुसैन, या जिनके बेटे होते हैं हुसैन, या जिनके भाई होते हैं हुसैन, या जिन बहनों के भी भाई होते हैं हुसैन, वो सब जाके फौरन इसको डाउनलोड करते हैं और हुसैन को फौरन भेजते हैं या मेंशन करते हैं, क्योंकि इतना किसी के पास भी टाइम नहीं होता कि वो मेरी एक एक वीडियो खोल के देखे और फिर हुसैन को भेजे। तो इसलिए मैं ये लिख देता हूँ टैग हुसैन। तो फाइनली मैंने लिख दिया। अब मैं इसको छोटा करके यहाँ पे बिल्कुल एकदम एक्यूरेट साइज पे सेट कर दूंगा गाइस। तो देख ले मैं इसको सेट कर रहा हूँ और मैंने इसको बिल्कुल एंड तक कर दिया और एंड से थोड़ा बढ़ा भी दिया है। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। तो हमारी वीडियो जो है वो पूरी एडिटिंग हो गई है, लेकिन अभी इसमें कुछ चीजें बाकी हैं गाइस। ये एडिटिंग पूरी नहीं हुई है, अभी इसमें इमोजी भी लगाना बाकी है जो कि बहुत अच्छे लगते हैं इमोजी। और इमोजी वाली वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूं क्योंकि एडिटिंग तो आपने सीख ली है, लेकिन मैं इमोजी लगाना भी आपको सिखा देता हूं गाइस, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं आप लोग को पूरी वीडियो एडिटिंग
करना सिखाऊंगा, पूरा कोर्स सिखाऊंगा। तो मैंने आपको वो सिखा दिया है इस वीडियो में, और अब हमारा काम आता है इमोजी का। तो चलते हैं अपने इमोजी की तरफ और देखना आपके किस तरीके से मैं इमोजी लगा रहा हूं। मैं वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा दूंगा गाइस, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर लोग बोर होने लगते हैं। मेरा काम नहीं है लोगों को बोर करना। तो अब आ गए हम इमोजी की तरफ। तो फाइनली अब हम सिलेक्ट करेंगे अपने इमोजी जो कि हमें अच्छे लगते हैं, हम वो लगाएंगे गाइस। अब अपनी वीडियो में कोई भी इमोजी लगा सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर कोई टेंशन हो तो सोनू बादशाह आप लोगों के लिए बैठा हुआ है। जो भी बात हो मुझे कहना, मैं आप लोग की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूंगा, हल बताऊंगा। तो ये मैंने फाइनली एक फूल मतलब एक बुकेट ले लिया है और ये मैं यहाँ लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो है ना भाई वो एक कीड़ा है कि बस मेरी वीडियो जो है ना यार वो खाली ना लगे। तो ये मैंने एक फ्लावर लगा दिया है और इसको भी मैं एंड तक लेके जाऊंगा। देखें कितना अच्छा लग रहा है। पूरी मेरा जो वीडियो का जो बैक था वो पूरा फुल हो चुका है और कितना अच्छा लग रहा है, आपके सामने है गाइस। तो ये देख लें आप, मैंने इसको भी बढ़ा दिया है, एंड से थोड़ा ज्यादा कर दिया है। तो अब हम चलते हैं स्टार्टिंग में। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं हम अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में और यहाँ से मैं आप लोगों को इमोजी लगाना सिखा रहा हूँ। और गाइस याद रहे ये इमोजी वैसे ही लगेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्पीड थोड़ी कम कर देनी है इसकी, ठीक है गाइस। और इसके बाद मैंने यहाँ से मतलब इसको सिलेक्ट कर लिया है और मैं थोड़े थोड़े टाइम पे अलग अलग इमोजी लगाऊंगा। अच्छा उसकी जो मैं वो लगाऊंगा एंट्री में एक ही रखता हूँ। तो गाइस आप अपने हिसाब से एंट्री को देख लें, चेक कर लें। मैं थोड़े थोड़े टाइम पे मतलब कि कम टाइम पे ज्यादा इमोजी मैं आप लोग को दिखाता हूं। तो अभी ये वीडियो मेरी नॉर्मल स्पीड में चल रही है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी तो थोड़ा सा मैं आपको इमोजी लगाना सिखा देता हूं। और ये देख लें, आप चेक करें मैं कैसे लगा रहा हूं, क्योंकि आगे की जो वीडियो उसको मैं फास्ट करने वाला हूं ताकि आप लोग को जो है ना मतलब बोर ना लगे वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोर हो जाते हैं और मेरा काम नहीं है बोर करना। इस वजह से मैं वीडियो की जहां से मैंने देख सकते हैं आपके, मैंने अब वीडियो की थोड़ी सी मतलब स्पीड बढ़ा दी है। बढ़ा क्या दिए मैंने, फुल कर दिए ताकि वीडियो जल्दी से खत्म हो। गाइस देखें, जिस जगह से इमोजी जो आप हटाएंगे ना उसी जगह से दूसरा इमोजी आपको लगाना है ताकि अच्छा लगे। तो ये देख लें आप, मैं किस तरीके से इमोजी लगा रहा हूं, अलग अलग इमोजी में लगा रहा हूं। और गाइस मैं बार बार आपको कह रहा हूं, एक बार फिर कह देता हूं कि भाई ये जो मैं अपनी वीडियो एडिट करता हूं वो इसी एप्लीकेशन से करता हूं। इस वजह से मैंने आपको करके भी दिखा दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग बातें बनाते हैं कि यार ये प्रमोट कर रहा है, इंस्टॉट को प्रमोशन ली हुई है, इसने पैसा लिया है, इंस्टॉट एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहा है, ये पैसे ले रहा है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वाकई यार कसम से मैं इसी से अपनी वीडियो बनाता हूं। इस वजह से मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाया है कि भाई मैं इसी से एडिट करता हूं। मैं इतना सा भी किसी दूसरे एप्लीकेशन में नहीं घुसता, क्योंकि जब जाहिर सी बात है जब मेरा इस एप्लीकेशन से इतना अच्छे तरीके से इतना बेस्ट काम हो रहा है, एक्सीलेंट काम हो रहा है, तो मैं किसी और एप्लीकेशन के पीछे क्यों भागूं भाई। जब मुझे इंस्टॉट इतना अच्छा है, मतलब इतने अच्छे मुझे फ्यूचर दे रही है, तो मैं किसी और चीज में क्यों घुसूं। तो गाइस आपके सामने देखें, मैंने इसी से अपनी पूरी वीडियो एडिट करी है और इंस्टॉट विदाउट वाटर मार्क वाला है मेरे पास। ये आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम से आपको मिल जाएगा, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो वो वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा कि आपको कैसे मिलेगा, कहां जाना पड़ेगा। जाना तो इंस्टाग्राम पे पड़ेगा, एक वीडियो होगी, वो वीडियो आपको समझा दूंगा कहां से मिलेगी, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो अब ये देख लें आप किस तरीके से मैं इमोजी लगा रहा हूं, आगे के काट रहा हूं और कम टाइम में ज्यादा इमोजी लगा रहा हूं। और ये बहुत अच्छे लगते हैं इमोजी। अभी मैं एक तरफ लगा रहा हूं, फिर मैं दोनों तरफ भी लगा दूंगा, ठीक है गाइस। और बहुत अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद जब ये वीडियो के एंड में जाके आप देखेंगे ना, अब मैं उर्दू में यहाँ कुछ लिख रहा हूँ कि बहुत खूब, मैंने बहुत खूब लिख दिया। अच्छा गाइस, वीडियो की एंड में जब आप लोग को मैं ये वीडियो दिखाऊंगा ना यार, तो आप लोग इतने खुश हो गए ना कि आप लोग खुद दिल से बोलोगे कि वाकई सोनू भाई आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें वीडियो एडिट करना सिखाई है। और गाइस मुझे पूरा यकीन है कि मेरी ये वीडियो अगर आप लोगों ने पूरी देखी है शुरू से एंड तक बिना स्किप किए बगैर, तो आप भी एक बहुत अच्छे एडिटर बन जाएंगे। इंस्टॉट के मालिक से भी अच्छी वीडियो एडिट करना सीख जाएंगे आप, क्योंकि आपने देख लिया है कि मेरी जो है वो भी अच्छी स्पीड हो गई है इंस्टॉट पे वीडियो अपनी एडिट कर करके। तो गाइस ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी वीडियोस को एडिट करने का। व्हाट्सएप स्टेटस अगर आप बनाते हो, या आप एक यूट्यूबर हो या टिकटॉकर हो, या इसके अलावा आप कोई और स्टेटस बनाते हो या पबजी की वीडियोस एडिट करते हो, तो ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है यार। मैं कोई मतलब कि मेरा कोई इंस्टॉट का मालिक मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं क्यों उसकी इतनी तारीफ कर रहा हूं यार, यही वजह है ना कि बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि यार इस एप्लीकेशन से अपनी वीडियो एडिट करा करो, क्योंकि ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। काइन मास्टर भी अच्छी है, लेकिन उसकी जो फ्यूचर है वो बहुत मुश्किल है, बहुत सारी मतलब उसमें बहुत सी पंचायतें यार। तो गाइस आप लोगों को मैं बस यही कहूंगा कि किसी भी पंचायत में
पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली अपने मोबाइल में इंस्टॉट ऐप डाउनलोड करो। विदाउट वाटरमार्क वाला चाहिए तो वीडियो के एंड में आपको डाउनलोड करना सिखा दूंगा, ठीक है गाइस। ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है और सिर्फ इसमें इस तरह से एडिटिंग करनी है। यकीन करो आप बहुत जल्दी फेमस हो जाओगे। ये वीडियोस बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि टिकटॉक का एल्गोरिदम है, अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे, अगर आपको लोग बहुत सारे कमेंट्स करेंगे तो आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। तो गाइस ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी वीडियो वायरल करने का। तो आप भी अपनी वीडियो को इस तरह से एडिट करना सीखें। आप उम्मीद करता हूं कि आपने सीख तो ली होगी, समझ गए होंगे आप, लेकिन अगर कोई भी बात दिल में रह गई हो तो दोबारा एक दफा जाके देख लें। अगर याद नहीं आ रहा, कोई जहन में नहीं आ रही कोई बात, तो मेरी वीडियो को दोबारा जाके देखें, इस वीडियो को दोबारा देखें। फिर समझ नहीं आ रहा एक दफा और देख लें यार, क्योंकि क्या करना है, आपका ही फायदा है ना यार। दोबारा देखोगे आपका ही फायदा, समझ आएगी आप लोगों को। तो गाइस बस यही कहना चाह रहा हूं कि वीडियो को जो है ना इस तरीके से देखो, समझो, आप बहुत अच्छे जो है मतलब एडिटर बन जाओगे गाइस। अब मैंने यहाँ पे देख लें आप, मैं इसको लिख रहा हूं दोबारा से, छोटा छोटा करके लिख रहा हूं, मतलब वीडियो में मैं जान डाल रहा हूं। मैं इतनी मेहनत क्यों करता हूं, इसी वजह से ना कि यार मेरे लाइक्स फॉलोवर आ जाए। और यकीन करें मैं इतनी जल्दी फेमस हूं इस वीडियो की वजह से। एक तो मेरा कंटेंट अलग, ऊपर से फिर मेरी एडिटिंग ऐसी होती है, लोग बोलते हैं कि यार इतनी अच्छी एडिटिंग कैसे कर लेते हो। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता था कि यार ये कौन सी एप्लीकेशन से मैं एडिट करता हूं। तो बहुत अच्छी मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग मुझे दिल से दुआ ही देंगे कि यार मैंने बहुत अच्छा किया है। तो गाइस मैं आप लोग के कमेंट्स का इंतजार करूंगा, ठीक है। एंड वाली जो मेरी वीडियो है, मतलब एंड में मैं जो जो बातें बोलूंगा, मेरे उस वीडियो के मेरे को कमेंट्स लाजमी चाहिए कि मतलब मेरे को यकीन हो जाए कि भाई आप लोगों ने मेरी वीडियो पूरी देखी है, ठीक है गाइस। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो को मैं बढ़ा देता हूं, स्पीड मेरी फुल हुई है, जल्दी जल्दी से वीडियो खत्म हो। उसके बाद मैं इसको सेव करने का तरीका आपको बताऊंगा कि गाइस ये आप लोगों को कैसे सेव करनी है। क्योंकि इसमें रेजोल्यूशन भी आती है, मतलब कि 720 या 1080 या 480 या मतलब इससे भी कम, या MP4 हम लोग को सेव करनी है गाइस फुल HD में। अच्छा 4K भी आता है, 4K में हमें सेव नहीं करनी है, हमें सिर्फ 1080 में सेव करनी है, ठीक है गाइस। अगर आपके मोबाइल में 1080 नहीं आ रहा तो कोई मसले वाली बात नहीं है। उसका फिर यही मतलब है कि आपका जो मोबाइल है ना, उसमें जो वीडियो बनती है वो 1080 पे नहीं बनती, उसमें मतलब फुल HD सपोर्ट नहीं होगा आपका मोबाइल। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है गाइस। आपको सिंपली क्या करना है, 1080 से नीचे 720 आता है, वो तो हर मोबाइल में लाजमी होता है और वो भी HD होती है, मतलब उसमें कोई पिक्सल फटते नहीं है गाइस। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके मोबाइल में 1080 नहीं आ रहा तो बला 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 कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। इधर उधर भागते मत फिरना, ना मुझे कमेंट्स करना। अगर कमेंट्स कर दोगे कोई मसला नहीं है, मैं नाराज नहीं होऊंगा। लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि अगर 1080 नहीं आ रहा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है गाइस। आपको सिंपली 720 पे करके अपनी वीडियो डाउनलोड करनी है। अब ये कहां से आएगा 1080 720, टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आप लोग को बता रहा हूं। थोड़ा वेट करो, ये वीडियो पूरी हो जाए, फिर मैं आप लोग को समझाऊंगा भी, दिखाऊंगा भी कि भाई 1080 कहां पर आता है। मतलब वीडियो सेव करते वक्त आपको कौन सी कैटेगरी में सेव करनी है, जो आपके पास आ रही है वो कैसे आएगी, उसको चेंज कैसे करना है, तो वो मैं आप लोग को बता दूंगा गाइस। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ाई हुई है और तकरीबन एंड पे काम चल रहा है हमारा, तो काम को चलने देते हैं और हम अपनी बातें कर लेते हैं जब तक थोड़ी। तो गाइस इसके अलावा मैं आप लोग को बोल रहा था कि देख लें आप, वीडियो तो एडिट हो रही है। इसके अलावा अगर आपके दिल में कोई भी सवाल है ना, कि मतलब आपके दिल में ये सवाल है, तो मैं आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपके सवाल पे भी वीडियो बना दूंगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सोनू बादशाह आपका भाई है भाई, और किसका भाई होगा। तमाम लड़कों का सोनू बादशाह भाई है और तमाम लड़कियों का मुराद बादशाह भाई है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मैं भी बहन बनाता हूं, लेकिन जो अच्छी लड़कियां होती हैं उनको बनाता हूं। हर लड़की को बहन तो नहीं बना सकते ना भाई। तो इसलिए कहने की बात ये है कि बस कहाँ चली गया यार मैं। तो गाइस वीडियो को देखें आप, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छे तरीके से एडिट हो रही है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी ये वीडियो आप लोग को एडिटिंग के बाद। तो मैं आप लोग को दोनों वीडियो का कंपैरिजन भी कराऊंगा कि भाई देखें ये एडिटिंग से पहले कैसी थी, एडिटिंग के बाद कैसी है। तो गाइस आप देखते रहे वीडियो को, बस ये लास्ट पार्ट चल रहा है हमारा। तो ये मैं जल्दी 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 मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। अब मैं सेकंड दूसरी तरफ भी मैं इमोजी लगा रहा हूँ और टेंशन की बात नहीं है, ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ये मैंने लगा दिया, अब मैं जल्दी जल्दी लगा रहा हूँ इसको, ठीक है गाइस। वीडियो को पूरा देखा अगर आपने तो आप एक बहुत अच्छे एडिटर बन चुके हो। और अगर ये वीडियो समझ नहीं आए ना गाइस, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक दो दफा देखना है और अगर बहुत ज्यादा वो हो रहा है ना, तो आप इस वीडियो को सेव कर लेना अपने पास, ठीक है। अपनी यूट्यूब की गैलरी में ही सेव कर लो, ताकि आप इस वीडियो को देख सको। जब भी आप अपनी वीडियो एडिट कर रहे हो, आप एक दफा इस वीडियो को देख लो। कुछ समझ नहीं आ रहा तो इस वीडियो को दोबारा देख लो। तो मतलब बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी वीडियो एडिट कर लोगे। और गाइस देखो, यकीन करो 1 से 2 दफा आपको अपनी वीडियो एडिट करने में परेशानी होगी, मुझे पता है, लेकिन
जहां आपने एक दो बार वीडियो एडिट कर ली ना, उसके बाद आप ऐसा हो जाओगे, मतलब बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे इंस्टीट्यूट के। आप हर वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से एडिट करोगे गाइस, मैं सच्ची बता रहा हूं, क्योंकि ये ऐसी एप्लीकेशन है ना कि इसमें एक दफा आपने समझ लिया तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और दूसरी एप्लीकेशन भी बेस्ट है, लेकिन मैं काइन मास्टर को इसलिए तरजीह देता हूं क्योंकि काइन मास्टर में आपको बहुत कम मेहनत लगती है और इसके फंक्शन भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल सेटिंग है इसकी, कोई इतनी हाई फाई नहीं है। तो गाइस फाइनली हमारी वीडियो जो है वो एडिट हो चुकी है। अब देखें गाइस, ऊपर ये आपको एक लोगो दिख रहा होगा, तीर का निशान, सिंपली हमें इस पे क्लिक करना है वीडियो सेव करने के लिए। तो गाइस जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए आपके सामने ये ऑप्शन आ गया सेव का। आप नीचे देखें, आप ये रेजोल्यूशन चल रही है 1080x720 4K। गाइस देखिए 4K पे हमें बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, हमें 1080 पे करना है, नहीं तो हम जो है ना 720 पे कर सकते हैं। तो गाइस देखें ये वीडियो जो है वो अब सेव हो रही है। तो गाइस देखें सेव के दौरान जो मेन पार्ट है ये वीडियो सेव हो रही है, ठीक है। मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी है, थोड़ा टाइम लेता है वैसे ये सेव करने में, लेकिन गाइस मैंने इसकी स्पीड इसलिए बढ़ाई है ताकि वीडियो लॉन्ग ना। और गाइस देखें जब ये वीडियो सेव हो रही होती है ना, तो प्लीज यार आपको कुछ भी नहीं करना है, मतलब कि आपने अपने मोबाइल के ऊपर से शटर गिराना है, ना कुछ और करना है। अगर किसी के मैसेज भी आ रहे हैं ना, तो आपको मैसेज नहीं देखने गाइस, क्योंकि पता है कि अगर आप इसमें कुछ भी क्लिक करेंगे ना और अगर ये विंडो आपकी आगे से हट गई तो फिर आपकी वीडियो भले 70% हुई हो, 80% हुई हो या 99% हुई हो, लेकिन आपकी जो है ना आपके साथ एक भयानक सीन हो जाएगा। सीन क्या होगा कि आपकी वीडियो फिर दोबारा से डाउनलोडिंग पे बोलेगी, मतलब कि आपकी जितनी भी डाउनलोडिंग हो गई होगी ना सब बेकार जाएगी, क्योंकि ये एडिटिंग हम इतनी जब हाई करते हैं ना तो ये मोबाइल जो है ना थोड़ा सा जब लोडिंग लेता है ना, मतलब डाउनलोडिंग में, मतलब कि सेव जब होती है ये आपकी गैलरी में, तो गैलरी में सेव होने के लिए ये थोड़ा टाइम लेता है गाइस। ये अभी भी बहुत टाइम लिया है इसने मेरी वीडियो में, लेकिन मैंने ये आपको जो वीडियो सामने चल रही है ना, जो आपके सामने गिनती चल रही है, तो ये मैंने इसकी स्पीड बढ़ाई हुई है गाइस, वरना ये टाइम थोड़ा लेता है। तो अगर आपके पास टाइम ले तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कहीं आप इधर उधर भागो सर पकड़ के बैठ जाओ कि यार ये क्या हो गया, तो भाई ये कुछ भी नहीं हुआ। ये होता है जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो। तो इंस्टीट्यूट जो है ये मोबाइल है यार, मोबाइल की एप्लीकेशन है, तो मोबाइल में जो है वो थोड़ा टाइम लगता है। कोई कंप्यूटर तो है नहीं, आपके पास कोई iPhone 12 Pro Max तो है नहीं कि फौरन ही हर काम हो जाए। तो भाई टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इस वीडियो को एडिटिंग, मतलब इस वीडियो को सेव होने में टाइम लगता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमारी भी देखो हो रही है, मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है गाइस। अब ये वीडियो जैसे ही डाउनलोड होगी फिर मैं आपको गैलरी में जाके ये वीडियो चला के दिखाऊंगा और आप खुद बोलोगे कि यार वाकई एंड कर दिया, मतलब कोई तबाही मचा दी, वीडियो बहुत फाइनल लग रही है। तो गाइस देखते रहे वीडियो को। एडिटिंग आपने सीख ली है, वीडियो डाउनलोड करना भी आप सीख चुके होंगे कि किस तरीके से डाउनलोड करनी है। और ज्यादातर लोग तो बोलेंगे कि भाई हमें तो डाउनलोड करना आती थी, तो भाई आती थी तो आप लोग के लिए नहीं है ये वीडियो, आप टेंशन नहीं लो, आपको एडिटिंग करना सिखा दी मैंने। अब बहुत सारे लोग जो है वो एडिटिंग करना भी सीख गए होंगे, डाउनलोडिंग भी सीख गए होंगे, मुझे दिल से दुआएं दे रहे होंगे भाई ये दुआ कर देना तुम्हारा भाई टिकटॉक यूट्यूब सब जगह फेमस हो जाए, छा जाए। तो गाइस बस इस वीडियो को आप आराम से देखें। ये वीडियो फाइनली हमारी बिल्कुल डाउनलोड होने वाली है 93, 94, 95 और ये 100 पे जाके फुल हो जाएगी एकदम। और डाउनलोडिंग के बाद मैं आपको अपनी गैलरी में जाके ये वीडियो दिखाऊंगा और वीडियो देख के आप खुद बोलेंगे कि नहीं भाई वाकई बहुत अच्छी लग रही है वीडियो। और यकीन, मुझे पूरा यकीन है कि आप भी एक अच्छे एडिटर बन जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। तो गाइस चलते हैं अपनी गैलरी की तरफ। हमारी वीडियो फाइनली डाउनलोड हो चुकी है, तो आ गए हम अपनी गैलरी में और ये रही हमारी वीडियो। तो हम देखते हैं के बारे में। तो भाई हुसैन नाम के जो बंदे होते हैं ना यार, सॉरी गाइस वो जरा कट गई थी, मुझसे दोबारा लगा देते आज हैं। हम बात करेंगे हुसैन के बारे में। तो भाई हुसैन नाम के जो बंदे होते हैं ना यार, ये बहुत हसीन होते हैं, मैं सच्ची बता रहा हूँ। और दूसरी बात कि ये बहादुर भी बहुत होते हैं और हर आने वाली परेशानी से कभी नहीं डरते, बल्कि डरना तो बहुत दूर, ये कभी घबराते तक नहीं है और अपनी लाइफ में आने वाली हर परेशानी का सामना हमेशा डट के करते हैं यार। और हुसैन नाम के जितने भी बंदे होते हैं ना यार, सब्र तो इनमें बहुत होता है, इसी वजह से कभी भी कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं करते। ये हर फैसले को बहुत ही सोच समझ के करते हैं, जिसकी वजह से अपनी लाइफ में कभी भी कोई बड़ा नुकसान नहीं उठाते। और हुसैन नाम के जो बंदे होते हैं ना यार, हर मैदान में जीत इनका मुकद्दर होती है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। और आखिरी बात करूंगा कि यार हुसैन नाम के जो बंदे होते हैं ना, इनका अपना ही एक लाइफ स्टाइल होता है, मतलब इनका जिंदगी जीने का एक अलग ही अंदाज होता है और ये फुल कोई शहंशाहों वाली जिंदगी गुजारते हैं यार, मैं सच्ची बता रहा हूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आपको भी अपने नेचर पे अपने किसी दोस्त के नाम पे फनी वीडियो बनवानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आई होगी यार, और मुझे पूरा यकीन है कि अब आप लोग भी अपनी वीडियोस को बहुत अच्छी तरीके से एडिट करना सीख गए होंगे, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियरली तौर पर साफ साफ दिखाया और समझाया भी है कि भाई किस तरीके से अपनी वीडियोस को एडिट करना है। इसके अलावा जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि भाई इंस्टीट्यूट विदाउट वाटरमार्क वाला आप लोगों को दूंगा, तो गाइस वो मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाली थी, लेकिन मेरी वो वीडियो जो है ना वो यूट्यूब वालों ने बैन कर दी थी, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो प्रो एप्लीकेशन होती है ना, मतलब इंस्टीट्यूट का प्रीमियम वर्जन जो होता है वो मतलब कोई भी ऐसी
ऐसी वीडियो यूट्यूब नहीं मानता, वो अनलीगल वीडियोस हो जाती हैं। तो गाइज वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाली थी, लेकिन वो वीडियो अनलीगल हो गई थी, क्योंकि ऐसी जो है ना मतलब इस तरह की वीडियोस यूट्यूब नहीं मानता कि भाई ऐसी वीडियो यूट्यूब पे अनलीगल होती है। तो गाइज अगर आप लोगों को इन शॉर्ट विदाउट वाटरमार्क वाला चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे चले जाएं, ठीक है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है इट्स सोनू बादशाह ऑफिशियल के नाम से, तो आप जाएं मेरे इंस्टाग्राम पर, वहां पे मैंने वीडियो पोस्ट कर दी है। आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि भाई आप इन शॉर्ट विदाउट वाटरमार्क वाला कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है गाइज। और अगर इसके अलावा आपके दिल में कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और बहुत मुश्किल हो जाता है यार ऐसा एक टिकटॉकर का यूट्यूब पे आना और फिर इस तरह के वीडियोस बनाना, लेकिन ये सब मैं आप लोगों के लिए करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई मेरे साथ साथ जो है ना जितने भी तमाम छोटे यूजर है, कौन छोटे यूजर, मेरे साथ साथ जितने भी तमाम छोटे यूजर है ना वो भी फेमस हो जाएं। तो गाइस इसीलिए मैं यूट्यूब पे आता हूँ और इस तरह की वीडियोस आप लोग के कमेंट्स पे बनाता हूँ। हाँ थोड़ा लेट हो जाता हूँ यार, थोड़ी मसरूफियत होती है, लेकिन मैं अपना जो मतलब मैं जो अपनी बात करता हूँ ना यार वो पूरी जरूर करता हूँ। इस वजह से मेरे को आप लोग कमेंट्स कर देना, कोई भी दिल में सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके उस सवाल पे भी यूट्यूब पर कोई वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है गाइस। और इसके अलावा जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड करी थी कि टिकटॉक पे फेमस होने का तरीका, उस वीडियो में मैंने आप लोगों से 1000 लाइक्स मांगे थे और 10,000 व्यूज। उस वीडियो में तो आप लोगों ने एंड ही कर दिया यार, मतलब कोई 80-90 हज़ार व्यूज दे दी और 8-9 हज़ार लाइक्स। यार मैं बस बता नहीं सकता, मुझे खुशी बहुत हुई, क्योंकि मेरी जो मेहनत थी ना, बहुत मेहनत लगी थी उस वीडियो में, और मेरी वो मेहनत वसूल हो गई और बहुत सारे लोगों के अकाउंट जो है ना वो सेट हो चुके हैं। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को वहां से देख लीजिएगा, ठीक है गाइस। बस जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो का वेट कर। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से जाओ, नीचे कहीं रेड बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, एस से शुरू हो रहा होगा भाई, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। सॉरी जाहिल बोला मजाक में, बस कुछ भी हो ना उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एक घंटी बनी हुई आएगी सब्सक्राइब करने के बाद, उस घंटी को तोड़ दो, फोड़ दो, कुछ भी कर दो, उस घंटी पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना यार, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, अपना ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम।